गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सैटेलाइट और सैटेलाइट का प्रिंसिपल और स्केप वेलोसिटी या स्केप स्पीड आप कह सकते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कि सैटेलाइट जो है का जो टॉपिक है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में और इससे नेक्स्ट वीडियो में सैटेलाइट के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए एग्जाम व्यूज। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि सैटेलाइट होती क्या है और इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका क्या प्रिंसिपल है। तो क्या है सैटेलाइट? क्या है ए सैटेलाइट इज ए बॉडी, यानी सैटेलाइट जो है वो एक प्रकार से क्या है, एक बॉडी है विच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली, मतलब जो रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है कंटिन्यूसली, मतलब लगातार इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट का मतलब सर्कुलर पाथ जो फिक्स होता है, इन एन ऑर्बिट अराउंड ए कंपेरेटिवली मच लार्जर बॉडी, यानी किसके अराउंड में घूमेगी? उस बॉडी के अराउंड में घूमेगी जिसका मास जो है उस बॉडी से कंपेरेटिवली क्या है, मच है, लार्जर है। क्लियर? तो उसके अराउंड में कंटिन्यूसली एक फिक्स ऑर्बिट में घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। जैसे यहां पर हम मान लेते हैं कि कोई भी मास बॉडी है, क्या है, कोई भी मास बॉडी है यहां पर जिसका मास जो है वो कैपिटल एम है, जिसका मास क्या है, कैपिटल एम है। तो वो कंटिन्यूसली तो इस बॉडी के अराउंड में वो बॉडी क्या करे, रिवॉल्व करे ऐसे। ये क्या है, एक ऑर्बिट है। और यहां पर जो ये बॉडी है ये कैसी है, हैवी मास बॉडी है जिसका मास क्या है, कैपिटल एम है। क्लियर? तो यहां पर आपके पास इस ऑर्बिट में एक स्मॉल मास की बॉडी घूमे, फिक्स ऑर्बिट हो गया, इसके अराउंड में क्या हो रही है, घूमेगी, कंटिन्यूसली घूमती रहे फिक्स ऑर्बिट में। तो इसका मतलब ये जो बॉडी है, जो स्मॉल एम मास की बॉडी है, ये क्या कहलाएगी, सैटेलाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सैटेलाइट कहलाएगी। क्लियर? और किसकी सैटेलाइट कहलाएगी, इस कैपिटल मास जो एम है इसकी सैटेलाइट कहलाएगी। क्लियर? अब इसके बाद बात आती है कि जो सैटेलाइट हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो जो नेचुरल सैटेलाइट है उसमें जैसे एक सिंपल एग्जांपल है मून। आपको पता है मून है वो कंटिन्यूसली अर्थ के अराउंड में घूमता रहता है, ठीक है, फिक्स ऑर्बिट है उसका, तो उसमें कंटिन्यूसली घूमता रहता है अर्थ के अराउंड में मून। तो मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो मून क्या है, नेचुरल चीज, तो ये नेचुरल सैटेलाइट के अंडर आता है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी होती है बेटा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती हैं जो ह्यूमन मेड है, जो आदमियों ने बनाई, साइंटिस्टों ने जिनको बनाया है उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। जो कि जिनके नाम है ये मैंने लिखे हुए हैं, और भी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, जैसे आर्यभट्ट है जो कि 1975 में जो है वो लॉन्च की गई थी। इसी प्रकार रोहिणी नाम है, एप्पल है, इंसेक्ट है, बहुत सारी सैटेलाइट हैं जो कि साइंटिस्टों ने बनाई, यानी ह्यूमन मेड है, इसलिए उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। क्लियर? आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्यों बनाई गई, क्योंकि हमें एक तो वेदर की इंफॉर्मेशन चाहिए, मौसम की जानकारी चाहिए लेटेस्ट। अब आपको पता है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि मोबाइल में आप देख सकते हैं, टीवी में आपको दिखाते हैं कि मौसम की जानकारी के बारे में, कि भैया आज बारिश होगी या नहीं होगी, आज का मैक्सिमम टेम्परेचर ये है, मिनिमम टेम्परेचर ये है, अब बरसात कब होगी, कितनी होगी, किन किन इलाकों में, किन किन एरियाज में होंगी, वो सब किसकी मेहरबानी है, सैटेलाइट की। और अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस मौसम की जो जानकारी है वो बहुत स्टिक होती जा रही है कि भैया अगर 1 घंटे में है, 2 घंटे में, आज के दिन में बारिश होगी, इन इन एरियाज में होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे मौसम की जानकारी के लिए, वेदर इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई। और जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबाइल वगैरह से बात करते हैं, ये भी क्या है, एक सैटेलाइट के अंडर आता है। टीवी में आप देखते हैं वायरलेस, वो भी क्या है, एक सैटेलाइट के अंडर आता है। क्लियर? लाइव मैच आप देखते हैं, वो भी क्या है, सैटेलाइट है। तो ये सभी जो वायरलेस आप
यहां पर साइंटिस्टों की हेल्प से एंजॉय कर रहे हैं, ये सब सैटेलाइट की मेहरबानी है और साइंटिस्टों की मेहनत है। क्लियर? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट मींस जो ह्यूमन मेड है, और बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। नेचुरल में हमारे पास मून है, और भी जो भी प्लैनेट्स हैं जैसे सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, वो भी एज ए सैटेलाइट कहलाते हैं। क्लियर? आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जो सैटेलाइट है लॉन्च की जाती है। आपको पता है अर्थ के सरफेस से जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, सैटेलाइट को लॉन्च करते हुए टीवी में भी दिखाते हैं। अभी कुछ समय पहले जैसे चंद्रयान से की लॉन्चिंग हुई थी, तो उसमें सभी ने इंटरेस्ट लिया था, पूरे देश ने इंटरेस्ट लिया था, एज वेल एज वर्ल्ड ने भी इसके में इंटरेस्ट लिया था। तो आप बच्चों ने उसको टीवी पर भी देखा होगा लॉन्चिंग करते हुए। क्लियर? तो वहां पर आपके पास कैसे वो अर्थ सरफेस से जाती है, कितनी उसको वेलोसिटी की आवश्यकता पड़ती है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिंसिपल लॉन्चिंग का प्रिंसिपल क्या होता है। क्लियर? तो बेटा जैसे हमारे पास क्या है, ये अर्थ सरफेस है, क्या है, अर्थ है ये। आपको जस्ट मानकर समझाता हूं कि जैसे ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का क्या है, सेंटर है, जिसकी रेडियस है वो आर रेडियस है। क्या है, आर क्या है, रेडियस। क्लियर? तो ये हम अर्थ के सरफेस के ऊपर एक टावर पर खड़े हैं। बाय द वे कहां पर खड़े हैं, टावर पर, एक हाइट पर ये टावर है। क्लियर? यहां पर ये क्या है, एक टावर है। यहां से हम पहले मैं एक बॉडी का एग्जांपल लिख के बताता हूं। जैसे यहां पर खड़े होकर, जैसे आप खड़े हो या कोई भी है, एक हाइट पर खड़े हैं हम इस पे अर्थ के सरफेस से, एक टावर पर। हम किसी भी बॉडी को स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मतलब जैसे आप छत पे खड़े हो तो सीधा थ्रो करना है, बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं, बिल्कुल सीधा, उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। तो इसी प्रकार हमने यहां से एक वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से एक बॉडी को थ्रो किया, तो वो पैराबोलिक, किसमें, पैराबोलिक पाथ में वो अर्थ के सरफेस पर गिर जाएगी। कहां गिर जाएगी, अर्थ के सरफेस पर। क्लियर? इस पॉइंट को मैं, जैसे इस आर को मैं इधर लिख देता हूं, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं ए। एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से हमने बॉडी को क्या किया, थ्रो किया है। क्लियर? इनिशियली तो बॉडी पैराबोलिक पाथ में कहां गिर जाएगी, अर्थ के सरफेस पर गिर जाएगी। इसी प्रकार दोबारा से हम दूसरी बॉडी को एक ज्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ाकर गिराते हैं, तो वो अर्थ के सरफेस पर आकर गिर जाएगी। जैसे हम मान लेते हैं वो पॉइंट क्या हो गया, बी। क्या पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। क्लियर? तो अब क्या होगा कि जो ए पॉइंट पर आपके पास बॉडी आकर गिरी है, इसकी वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो क्या होगी, लेस होगी, किससे, बी पॉइंट की वेलोसिटी से, बी पॉइंट की बॉडी से। जो हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा आपने थ्रो किया है एक हाइट से, तो क्या होगा, ए पॉइंट पर आकर वो गिर जाएगी, इसी प्रकार बी पॉइंट पर गिर जाएगी। क्लियर? तो यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है, ए पॉइंट पर आकर बॉडी गिरी है, इसकी वेलोसिटी क्या है, कम है। बी पॉइंट पर जो बॉडी गिरी है उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। क्लियर? फिर हमने क्या किया कि एक यहां से जो बॉडी को थ्रो किया उसकी वेलोसिटी और बढ़ा दी हमने। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, ए और बी से भी ज्यादा। तो हमने क्या देखा कि यहां पर वो बॉडी है वो अर्थ के सरफेस पर नहीं आई, और वो क्या करने लगी, अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करने शुरू कर दिया। उसने क्या किया कि वो बॉडी है वो कभी भी अर्थ के सरफेस पर नहीं आई। यानी हमने जब क्या किया, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v। क्लियर? जैसे सेकंड यूनिट में आपने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो उसी प्रकार यहां पर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी क्या होता है बेटा, एक हाइट पर जाकर हम बॉडी को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, मतलब सीधा थ्रो करते हैं। क्लियर? तो वो क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो इसी प्रकार यहां पर अर्थ के सरफेस से ऊपर एक हाइट पर हैं हम, और वहां से एक बॉडी को हमने थ्रो किया अलग अलग वेलोसिटी से, तो जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो पहले गिर जाएगी, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज जिसे हम बोलते हैं। इसी प्रकार यहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज,
हॉरिजॉन्टल रेंज जो कि प्रोजेक्टाइल में भी आपने निकाली थी, किसकी है, ए पॉइंट की, तो वहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज है ए पॉइंट की, वो क्या होगी, लेस होगी, किससे, बी से, यानी बी की हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब आप देख सकते हैं ए की कम है, बी की क्या है, ज्यादा है। क्लियर। तो हमने क्या किया कि फिर से वेलोसिटी को और इंक्रीज किया ए बी की कंपैरिजन में, तो हमने देखा कि वो बॉडी है वो अर्थ के सरफेस पर नहीं आई। क्लियर, वापिस अर्थ के सरफेस पर नहीं आई और वो वहीं पर ही अर्थ के जो स्पेस है उसमें ही रिवॉल्व करने लगी, अर्थ के सरफेस स्पेस से बाहर, यानी एटमॉस्फेयर में नहीं, एटमॉस्फेयर से बाहर, वहां से क्या करने लगी, रिवॉल्व करने लगी, और वो कभी भी अर्थ के सरफेस पर नहीं आई। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं एक हाइट से, अब आप सैटेलाइट की बात पर चले जाइए कि एक हाइट से, जैसे यहां पर ये क्या है, एक हाइट है यहां पर एच, एच क्या है, हाइट है, यहां से यहां तक एक हाइट है। तो एक हाइट से जब हमने एक बॉडी को थ्रो किया एक वेलोसिटी से, तो वो बॉडी जो है हर एक वेलोसिटी पे नहीं, एक डेफिनेट वेलोसिटी के ऊपर, तो वो बॉडी है वो कंटिन्यूसली अर्थ के अराउंड में क्या करने लगी, रिवॉल्व करने लगी, और वो कभी भी अर्थ के सरफेस पर नहीं आई। तो जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, इसी बात को हम लेके जाते हैं सैटेलाइट से रिलेटेड, जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं एक हाइट से, तो उस सैटेलाइट को एक डेफिनेट वेलोसिटी देनी पड़ती है, कंपलसरी है। क्लियर। तो जो वेलोसिटी हम देते हैं एक हाइट पर जाकर, ताकि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस पर ना आए और वो रिवॉल्व करना शुरू कर दे एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर, क्योंकि वहां पर देखा जाता है बेटा कि साइंटिस्ट देखते हैं इस चीज को कि हमें कितनी हाइट पर सैटेलाइट को लॉन्च करना है। क्लियर। वो आप अब ऐसे नहीं है कि आंख मीच के ऐसे ही कर दिया कि लॉन्च कर दो इसको, भाई स्पेशल ही पहले से ही साइंटिस्ट इस चीज का कैलकुलेशन रखते हैं कि कितनी हाइट पर हमने सैटेलाइट को लॉन्च करना है और उसे हमें कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। क्लियर। तो जो वेलोसिटी एक हाइट पर जाकर जो वेलोसिटी बॉडी को दी जाती है कि ताकि अर्थ के सरफेस के अराउंड में वो रिवॉल्व करना शुरू कर दे, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बोला जाता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोला जाता है। दैट इज मिनिमम वेलोसिटी with which the body revolves around the earth and never come on the earth surface। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल स्पीड बोली जाती है, जो एक हाइट से दी जाती है। एक स्पीड और होती है जिसको हम एस्केप स्पीड बोलते हैं। ये क्या होती है, जब हम अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए ये वेलोसिटी देनी पड़ती है। अगर आप इस वेलोसिटी को नहीं देंगे तो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगी, वो वापस गिर जाएगी। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा लॉन्चिंग की थी लेकिन लॉन्चिंग फेल रही, तो उस प्रकार के केस में क्या होता है कि कोई ना कोई वेलोसिटी इन दोनों में से क्या है वो अचीव नहीं कर पाया। एस्केप स्पीड है वो अगर अचीव करता है इनिशियली तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले तो इस वेलोसिटी का चैलेंज होता है, उसके बाद एक हाइट पर जाता है, उसके बाद जो वेलोसिटी दी जाती है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल स्पीड। क्लियर। तो ये एक प्रिंसिपल था लॉन्चिंग ऑफ ए सैटेलाइट की, एक हाइट पर जाकर जो सैटेलाइट है उसको एक डेफिनेट वेलोसिटी देना ताकि वो एक अर्थ के सरफेस पर नहाए, क्या करने लगे, अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करने लगे। क्लियर। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात आती है एस्केप स्पीड की। किसकी बात आती है, एस्केप स्पीड की। तो ये क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम स्पीड। ये स्पीड कैसी है, मिनिमम स्पीड है विद विच ए बॉडी हैज टू बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। तो आपको पता है जो सैटेलाइट है उसको कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ करते हैं। क्लियर। ए बॉडी हैज टू बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से बॉडी को क्या किया जाए, वर्टिकली अपवर्ड
जो है प्रोजेक्टेड किया जाए सो दैट इट जस्ट क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। जैसे मैंने अभी आपको प्रिंसिपल में बताया था कि जो पहला चैलेंज होता है वो किसका होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना। उसके लिए भी एक वेलोसिटी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर उस वेलोसिटी को अचीव नहीं किया तो वो वापिस अर्थ के सरफेस पर बॉडी गिर जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको वापिस खींच लेगा अपनी तरफ। क्लियर। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को क्रॉस करने के लिए जो मिनिमम स्पीड की आवश्यकता होती है बॉडी को जब हम वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड करते हैं, दैट इज एस्केप स्पीड एंड नेवर रिटर्न ऑन इट्स वन। मतलब वो वापिस अर्थ के सरफेस पर अपने आप ना आए, कभी भी ना लौटे अपने आप। क्लियर। तो उसे हम क्या कहते हैं, एस्केप स्पीड कहा जाता है। जैसे ये एक बॉडी है ना, तो इसको क्या किया, ऊपर की तरफ लॉन्च करेंगे। क्लियर। कहा गया वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड के लिए मिनिमम स्पीड की, ताकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर सके, क्रॉस कर सके। जैसे आप नॉर्मली क्या है, अर्थ के सरफेस से पत्थर है या कोई भी बॉल है उसको ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो कहां जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। वो बॉल है वो ऊपर की तरफ और ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटी है, उससे वो बॉल कहां जाती है, नीचे आ जाती है, वो बॉडी वापस नीचे आ जाती है। तो उसको क्रॉस करने के लिए मिनिमम जो स्पीड दी जाती है उसे हम एस्केप स्पीड कहते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ये ऊपर वाला थंब ऊपर की तरफ। क्लियर। आइए अब हम इसके मैथमेटिकली फॉर्मूलाज के बारे में हम बात करते हैं। क्या कहते हैं कि लेट अस कंसीडर दिस इज अर्थ। ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। ये अर्थ का हमारे पास क्या है, सेंटर है, जिसकी रेडियस जो है वो आर रेडियस है। कितनी रेडियस है, आर रेडियस। क्लियर। अब हम सैटेलाइट को क्या करेंगे, लॉन्च। कहां से, अर्थ के इस सरफेस से। तो कैसे करेंगे, वर्टिकली अपवर्ड जाएगी सैटेलाइट, और कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। कहां जाएगी, इनफाइनाइट। हमें नहीं पता भाई कितनी डिस्टेंस पे लॉन्च करना है, तो जितनी डिस्टेंस पे, हाइट पे लॉन्च करेंगे वो हम यहां पर देख लेंगे कि भैया कितनी हाइट है उसके ऊपर लॉन्च करना है। तो हम सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से क्या करेंगे, लॉन्च। तो मान लीजिए ये पॉइंट है हमारे पास, पी पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है यहां पर, जिसकी जो हाइट है सेंटर ऑफ अर्थ से, ये हाइट है वो कितनी है, x। कितनी है, x। क्लियर। तो अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर P पॉइंट है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है ये P पॉइंट। तो इसके ऊपर अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स F किसके बराबर होगा, आपको पता है, कैपिटल G कैपिटल M। तो ये कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल m क्या है, स्मॉल m मान लेते हैं किसका मास है, सैटेलाइट का या ऑब्जेक्ट का जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में, कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ के सेंटर से और इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस लेनी है आपने, क्योंकि हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में होता है, दो बॉडी के बीच में होता है, और उनकी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। तो इन दोनों के सेंटर और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या है बेटा, ध्यान से देखना है कि हम इसको ग्रेविट फोर्स लगाएंगे, और बाय द वे ये बॉडी है वो कहां पर पहुंच गई, क्यू पॉइंट पर पहुंच गई। कहां पर पहुंच गई, क्यू पॉइंट पर फोर्स लगाया, क्योंकि हम टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालने के लिए आपने कई बार देखा होगा, हम हमेशा स्मॉल पोर्शन पे वर्क है या एनर्जी है वो निकालते, फिर बाद में इंटीग्रेशन करके टोटल पर निकालते हैं। तो यहां पर पी पॉइंट है, फोर्स है, तो हमने इस फोर्स लगा, उसके अगेंस्ट हम फोर्स लगाएंगे, और बॉडी कहां पहुंच गई, क्यू पॉइंट पर पहुंच गई, जो कि स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल की dx। तो यहां पर वर्क भी कैसा होगा बेटा, स्मॉल वर्क डन होगा। क्या होगा, स्मॉल वर्क डन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, वर्क डन, वर्क डन इन taking
the body against gravitational attraction from P to Q, P से Q तक का। क्लियर? तो ये डेफिनेशन अलग है, नोट्स बनाते वक्त इस चीज का ध्यान रखें। तो P से वर्क डन जो है वो कितना होगा, यहां पर हमारे पास स्मॉल वर्क डन होगा dw, जो कि किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल है, dx। यहां पर dw डिस्टेंस कितनी P से Q तक की, dx। तो यहां पर dw वर्क दैट इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स कितना लगेगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और dx। तो ये P से Q तक जाने में इतना स्मॉल वर्क डन है वो लगेगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन कहां से, अर्थ के सरफेस से और इंफिनिटी तक ले जाने के लिए, कि आप कितनी हाइट पर या कितनी डिस्टेंस पर आप सैटेलाइट है उसको ले जाना चाहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन dw दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर एंड dx। और इंटीग्रेशन क्या होगा, रेडियस मिनिमम लोअर लिमिट क्या होगी r और अपर लिमिट क्या होगी इन्फिनिटी, क्योंकि हमें अर्थ के सरफेस से रेडियस से कहां लेके जाना है, इन्फिनिटी तक। तो यहां पर 1 है इसके मल्टीप्लाई में, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही w। इसमें हम G कैपिटल M स्मॉल m को बाहर ले लेते हैं, अंदर आपके पास r टू इंफिनिटी लिमिट, ये 1/x है, इस स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसकी पावर -2 हो जाएगी dx। क्लियर? अब इसके बाद यहां पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे आगे। क्या इंटीग्रेशन है, देखिए, वर्क w दैट इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x का, तो आपको पता है इंटीग्रेशन में पावर में एक प्लस होता है, तो 2 माइनस का प्लस 1 है, तो कितना बचेगा, पावर -1। तो x की पावर -1 हो जाएगा। नीचे भी आपको पता है प्लस करते हैं, तो यहां पर भी क्या बचेगा, +1। जैसे ही हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये dx हट जाता है। dx ये बताता है कि आपने भैया x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? इसकी लिमिट है वो r से इंफिनिटी है, r से कहां है, इंफिनिटी। अब वर्क w दैट इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M, यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, -1 तो है ही, इसको हम x को नीचे लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में। तो यहां पर r टू इंफिनिटी। क्लियर? तो यहां पर हम आगे देखिए, वर्क दैट इज इक्वल टू, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, अंदर बच जाएगा 1/x। क्या बच जाएगा, 1/x, r टू इंफिनिटी लिमिट। क्लियर हो गया? आगे चलें। आगे मैं इस डेफिनेशन को नोट कर ली होगी आप लोगों ने, मैं इस डेफिनेशन को यहां से मिटा देता हूं। इंटीग्रेशन के बारे में और आगे हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, लिमिट्स जो हैं उनको हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन की। देखिए, वर्क दैट इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/इंफिनिटी -1/r, ये लिमिट पुट कर दी। अपर लिमिट इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट r। क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और अंदर आपके पास बच जाएगा माइनस का 1/r। क्यों, 1/इंफिनिटी 0 माइनस r बच जाएगा। तो यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर? तो यहां पर वर्क दैट इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। यही आपके पास क्या होगा, वर्क होगा,
दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। इसके बाद हमारे पास क्या है कि ये जो वर्क आया है, जैसे बॉडी है वो जैसे ही लॉन्च करेंगे तो वो किस में होगी, मोशन में होगी। मोशन में है तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये जो वर्क है ये काइनेटिक एनर्जी के बदले में आया है, इन कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी को हम मान लेते हैं स्केप। क्लियर, ई से डिनोट कर दिया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, थर्ड। तो यही वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी की कॉस्ट पर आया है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो यहां पर हाफ ऑफ mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R। क्लियर। स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल। v को रखेंगे इधर तो ve यानी स्केप जो स्पीड है इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R। और ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इधर 1/2 में है तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये। अब हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू, v स्केप की। तो यहां पर आपके पास किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gm डिवाइडेड बाय r। क्लियर हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम। आगे यहां इसको नोट कर लीजिए नोट्स की फॉर्मेशन में, फिर हम अभी है आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आइए बच्चों, हम आगे देखते हैं कि जैसे हमने अभी एक्सप्रेशन निकाला वी स्केप स्पीड दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm बाय r। क्लियर। तो इसको एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी हम कर सकते हैं। तो यहां पर आपको पता है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर। तो यहां से कैपिटल G कैपिटल M क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, GR स्क्वायर आएगा आपके पास। क्या आएगा, GR स्क्वायर। क्लियर। तो इसकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, VE दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GR स्क्वायर, GM की जगह ये वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय कैपिटल R। R से R क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। तो यहां पर स्केप स्पीड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GR, अंडर रूट ऑफ 2GR। ये R एक से क्या हो गया, कैंसिल। दिस इज द स्केप स्पीड, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्म में। और ये भी क्या है आपके पास, स्केप स्पीड, सिंपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की फॉर्म में। तो अब आप दोनों ही केस में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहां पर दोनों ही केस में, दोनों ही फॉर्मूले में जो स्केप स्पीड है वो इंडिपेंडेंट है मास ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट के मास के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर। और आपके पास यहां पर एंगल कितना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, उसके ऊपर भी क्या है, इंडिपेंडेंट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि VE इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है। आप दोनों ही फार्मूले में कोई भी देख सकते हैं। क्लियर। तो ये जो स्केप स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जिसके अराउंड में जो सैटेलाइट है वो लॉन्च हो रही है। कैपिटल M के बारे में, यहां पर कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द बॉडी, जिसके अराउंड में वो क्या करेगी, सैटेलाइट रिवॉल्व। जैसे हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व कर रही है। और R क्या है, उसकी रेडियस। क्लियर। यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर ग्रेविटी और रेडियस ऑफ अर्थ है उसके ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास ये R क्या आ गया, इस फॉर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर ये R है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास से रिलेटेड है। क्लियर। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है स्पेशली कि जो सैटेलाइट है कि जो स्केप स्पीड है वो सैटेलाइट के मास के ऊपर इंडिपेंडेंट है। मतलब यहां पर स्मॉल मास है वो नहीं है, और ना ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वगैरह का कोई है केस यहां पर। तो उसके ऊपर भी ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर। तो अब इसके बाद बात करते हैं, और डिपेंड किसके ऊपर होगी, मास ऑफ द
जो प्लेनेट है जिस अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व कर, मास ऑफ दैट प्लेनेट एंड रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगी। इसी प्रकार यहां पर इसको फॉर अर्थ के लिए अगर हम निकालना चाहें, किसके लिए, अर्थ के लिए, तो यहां पर आपको पता है इसकी एस्केप स्पीड दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gr है, ठीक है। तो 2 अंडर रूट में इसकी वैल्यू, g की वैल्यू 9.8 होती है, और आपको पता है जो r है, रेडियस ऑफ r 6400 किलोमीटर होती है, 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस। इसको किस में बनाना है, मीटर में, तो ये क्या आ जाएगी 66.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे 6.4 इंटू 10 की पावर 6। क्लियर। तो जब आप इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये आएगी 11.2 किलोमीटर में आप निकालेंगे, किलोमीटर पर सेकेंड। ये एस्केप स्पीड होगी अर्थ के लिए। क्लियर। तो ये बातें थी एस्केप स्पीड सैटेलाइट के बारे में कि सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट का लॉन्चिंग प्रिंसिपल क्या है, और एस्केप स्पीड जो है वो क्या है, मिनिमम। क्लियर। ये 11.2 है, ये ध्यान से देखना है, 11.2 है ये। इसको मैं साइड में लिख देता हूं यहां पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर। ये एस्केप स्पीड है अर्थ के लिए, हमारी अर्थ के लिए, और के लिए भी आप निकाल सकते हो इसी प्रकार प्लैनेट्स के लिए। तो यहां पर आपके पास इन टॉपिक्स के बारे में बात की, सैटेलाइट के प्रिंसिपल और एस्केप स्पीड के बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।